हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे एथर ने भी अपना स्टॉल लगा रखा है। एथर की, जैसे कि एथर एक काफ़ी लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में काफ़ी एक अच्छी ब्रांड है, जिन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है, जिनकी काफ़ी सारी स्कूटीज़ में वैरायटीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम कुछ भैया से बात करते हैं इनके एथर स्कूटी के बारे में। सो भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जाबिर हुआ। जावेद हुआ। तो आप बताएंगे अपने कुछ स्कूटी के यूएसपी के बारे में? जी 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 सर, ये एथर है, फुल्ली इंडियन कंपनी है स्कूटर। ये 2013 की कंपनी है और सबसे पुरानी कंपनी है एथर इलेक्ट्रिक स्कूटी। और ये परफॉर्मेंस व्हीकल लाने वाली पहली कंपनी है, जो बहुत सारी कंपनियां नॉन रजिस्टर्ड आती है, तो रजिस्टर्ड वाले परफॉर्मेंस व्हीकल लाने वाली कंपनी ये है। आपको इसमें एक फैमिली स्कूटर सेगमेंट में आपको रिस्टा आएगा, एक ये स्पोर्ट सेगमेंट्स में आपको 450 सीरीज आएगा। ओके, सो मतलब ये इसकी मार्केट प्राइस और इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है? परफॉर्मेंस में ये सबसे आगे है, क्योंकि इसमें जो मोटर लगा हुआ है ये में सब मोटर है। बाकी सब में जो BLDC, IPM, ये बहुत सारे मोटर लगे हुए रहते हैं, जो पहिए या पहिए साइड में लगे हुए रहते हैं। तो मोटर को आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह का मोटर इसमें लगा हुआ है? ये में सब मोटर जो है आपको जो गाड़ी के मिड में और माउंटेन में हमारा लगाया गया। अच्छा, गाड़ी के मिड में लगा हुआ? हाँ, मिड में लगाया गया। प्लस ये मोटर क्या है कि आपको झटका नहीं देता, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में अदर ब्रांड में आपको इलेक्ट्रिक में आपको झटका देता है एक्सीलेटर लेने पे, तो इसमें कोई झटका नहीं है इस मोटर में आपको। तो बेसिकली ये बेल्ट से चल रही है, बेल्ट से कनेक्टेड होगा। बहुत सारे स्कूटी में मैंने देखा है कि उसके व्हील में ही मोटर लगी होती है। जी जी, व्हील में ही मोटर बोलते हैं, हब मोटर बोलते हैं। तो उसका क्या होता है, हब मोटर का होता है कि वो ग्रेडेबिलिटी कम होता है, पुल वगैरह पे चढ़ने का जो क्षमता होता है, वेट कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसका कम होता है। और उसमें क्या है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है सर। मेंटेनेंस ज्यादा होता है रेनी सीजन वगैरह में, पानी वगैरह जाने से, या आप उसको ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं, गड्ढे वगैरह में पड़ता है, तो मोटर पर खराब होने का भी चांसेस उसमें ज्यादा रहता है। क्या रेंज आती है इस स्कूटी की? इस स्कूटी का रेंज अगर देखिएगा सर, तो आपको 1,20,000 एक शोरूम प्राइस आता है। ऑन रोड वही जाते हैं तो आप 157 के करीब आता है। सो अगर हम बात करते हैं सर कि रेंज तो इसका ठीक है, प्राइस रेंज ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम एक और इसको चार्ज करते हैं तो एक चार्ज में वो कितना जाती है? सर, कंपनी इस पे क्लेम करती है 450X पे 161 किलोमीटर, लेकिन इसमें ट्रू रेंज आपको 130 किलोमीटर का मिलता है। 130 किलोमीटर विथ लोडिंग और विदाउट लोडिंग? विथ लोडिंग आपको उसमें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डिफरेंस आपको आ जाता है। ओके, और लाइक जैसे अगर हम इंडियन एटमॉस्फेयर की बात करें, इंडियन टेम्परेचर की बात करें, तो काफी हार्श होती है। जी जी, तो ये क्या सारे टेम्परेचर में, मतलब सारे एकदम उसके लिए एकदम एलिजिबल है सारे टेम्परेचर में। इसमें क्या है कि जो हमारा बैटरी है वो असेंबलिंग बेंगलोर में ही होता है। बेंगलोर पे जो एथर है वो खुद ही बैटरी को असेंबल करता है। तो असेंबलिंग करते हैं तो बैटरी के ऊपर एक BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, वो खुद ही हम लोग असेंबल करते हैं। तो यहाँ के वेदर के हिसाब से हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। बहुत सारी कंपनियां में क्या होता है कि अदरवाइज कंट्री से वो बैटरी को लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट लाके लगा देते हैं गाड़ी में। तो वो क्या है कि अदर कंट्री के वेदर के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे गर्मी अगर ज्यादा पड़ता है तो उसमें फायर वगैरह के भी केसेस आपने देखा। अगर हम राजस्थान एरिया की बात करें, जी जी, काफी हॉट एरिया है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, काफी कोल्ड एरिया। वहीं अगर हम ईस्टर्न की तरफ चले जाए तो काफी वेट एरिया, काफी बारिश होती है ना। तो ये डिफरेंट जो एरिया कंडीशन, क्या ये एथर हर एक एरिया कंडीशन में अपने आप को प्रूव कर सकता है? एकदम बिल्कुल सर, एग्जैक्ट आपने सही बोला। अगर हम आपके कॉम्पिटिटर की बात करें, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉम्पिटिटर का, बट आए दिन उनके लाइक स्कूटीज में जब उन्होंने लॉन्च किया था तो काफी फायर वगैरह आ रहे थे। जी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो क्या मतलब वो उससे बेटर आपने लॉन्च किया है, या क्या उस चीज को आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए सर, एथर देखिएगा तो सबसे पुरानी कंपनी है। जो अदरवाइज कंपटीटर में जिसमें कंप्लेंट्स बैटरी वगैरह से रिलेटेड कंप्लेंट्स आया है, रजिस्टर्ड हुआ है, बहुत सारे आपने ऑनलाइन देखा होगा। तो हमारे एथर में सबसे पुरानी कंपनी है, 2013 की कंपनी है। बेंगलोर के ITCN ने ही इसको इवेंट किया था, फिर बनाया था। तो ये क्या है कि एक भी बैटरी का कंप्लेंट इस पे अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है, एक भी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब बाकी के कॉम्पिटिटर से यहाँ अलग असेंबलिंग होता है। ओके, ग्रेट। और ऊपर अगर आप हमारे कभी शोरूम विजिट करेंगे तो देखेंगे कि गाड़ी का अंदर का सारा चेसी या आपको एक एक बोल्ट्स भी इसका अंदर जो लगा हुआ है वो देख सकते हैं। तो एथर ये कितने मॉडल में निकाल रही है? एथर अभी एक ये स्पोर्ट सेगमेंट्स में 3 वेरिएंट के साथ आता है। एक 450S, एक 450X में 2 वेरिएंट होता है, एक 2.9 किलोवाट के बैटरी के साथ, एक 3.7 किलोवाट के बैटरी के साथ। वही हमारा रिस्टा मॉडल जो आता है तो उसमें भी 3 वेरिएंट आता है। रिस्टा मॉडल, हाँ। तो टोटल मॉडल हो गए हमारे पास 6। 3 वेरिएंट उसमें भी आता है आपको, रिस्टा S और रिस्टा Z। दोनों जो मॉडल देख रहे हैं ये रिस्टा Z है। रिस्टा Z में 2 बैटरी किलोवाट के साथ आपको अवेलेबल है। 2.9 किलोवाट का बैटरी, एक में 3.7 किलोवाट की बैटरी है।
वही एक रिस्टा एस भी आता है जो 2.9 किलोवाट के बैटरी के साथ आता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। इसमें किलोमीटर का डिफरेंस होगा और फीचर्स का डिफरेंस। फीचर्स का डिफरेंस। सो मतलब एथर अपने आप को क्या मतलब साबित करना चाहता है इस इंडस्ट्री में, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंडस्ट्री में एथर अपने आप को कहाँ पे देख रहा है? सर एथर अपने आप को इस्टेब्लिश तो किया है इस कंट्री में, लेकिन एथर एक जो फील देता है कस्टमर को, जो फील देना चाहता है कि रियल इलेक्ट्रिक का फील देना चाहता है। कि बहुत सारे कंपनियों में क्या होता है कि आप गाड़ी चलाते हैं एक सर्टेन समय के बाद आपको जो ये डिस्प्ले इसका देख सकते हैं। अब बोलिए। ये अभी फैक्ट्री मोड में है, अभी डिस्प्ले जैसे कि ये फैक्ट्री मोड शो कर रहा है, जैसे कि किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा तो वो इसके बाद फैक्ट्री मोड रिमूव हो जाता है। बेसिकली एथर ने अपने डिवाइस में एक काफी बड़ी स्क्रीन दी है ना। और अगर मैं इसके टेक्नोलॉजी की बात करूं, क्योंकि डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी, तो क्या इसमें जैसे नेविगेशन हो गया या डिवाइसेस कनेक्टेड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्या इस तरह के सारे कनेक्टिविटी इसमें है? सर एथर में आपको वर्ल्ड की पहली ऐसी स्कूटी है एथर जो गूगल मैप के साथ कनेक्ट किया है, टाई अप के। हाँ ओके, गूगल मैप के साथ इनका टाई अप है, लाइव ट्रैफिक लोकेशन के साथ दिखाएगा आपको। साथ ही ये जहां जहां इसका चार्जिंग नेटवर्क ये आप देख रहे होंगे फास्ट ग्रिड चार्जर जो पब्लिक चार्जर है, वो भी जहां जहां लगेगा वो सारा कुछ यहाँ पे बताएगा। चार्जर फ्री होती है? एब्सोल्युटली फ्री होती है सर, जहां जहां भी लगा हुआ है कहीं भी आप लगा करके उसको हाँ 24 घंटे चालू भी रहता है। उसके बाद इसमें फीचर्स की बात करें, स्मार्ट फीचर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी आपको मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाता है इसमें आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी मिल जाता है, सेफ्टी फीचर्स में ऑटो होल्ड, हिल असिस्ट फीचर्स मिल जाता है, फॉल सेफ फीचर्स मिल जाता है, गाड़ी इनकेस कभी गिरती है तो मोटर बंद हो जाता है, उठाने के क्रम में आपको डबल एक्सीडेंट का चांसेस नहीं रहता है। तो ये सब सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाता है। वही बैटरी का अगर आप लाइव देखिएगा तो 2000 साइकिल बैटरी टेस्टेड है, 2 लाख किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर मतलब आराम से चलने के बाद ही बैटरी। हाँ। और अगर मेंटेनेंस वगैरह की बात करें तो किस तरह की? मेंटेनेंस वगैरह की बात, हाँ इसमें सर 5000 किलोमीटर पे हम लोग कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि आप रूटीन चेकअप कराएं। उसमें रूटीन चेकअप में बैटरी का आपका हेल्थ का चेकअप होता है, बेल्ट का चेकअप होगा, मोटर का चेकअप होगा, बेसिक चेकअप जो होता है बेरिंग डिस्पेड वगैरह वो सब का चेकअप होगा। मतलब अगर मैं कॉस्ट एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली अगर मैं पेट्रोल गाड़ी की बात करूं तो पेट्रोल गाड़ी को अगर हम सर्विसिंग कराने जाते हैं तो अनुमान 2,500 से 3,000 रुपए इन इंडियन मार्केट 2,500 से 3,000 रुपए लग जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे सर्विसिंग करने तो उस अमाउंट से क्या डिफरेंस आता है? उस अमाउंट से काफी डिफरेंस आ जाता है। इसमें 5000 किलोमीटर के डिफरेंस पे कराना है, जैसे पेट्रोल व्हीकल में आप 2000 पे कराते हैं, इसमें 5000 के अंतराल पे हम लोग रूटीन चेकअप कराते हैं जिसका कॉस्ट 700 आता है। ओनली 700? ओनली 700 में पूरा सर्विसिंग, मतलब पूरा सर्विसिंग हो जाएगा आपका। किसी तरीके का इसमें मोबिल वगैरह डालने का कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ इलेक्ट्रिक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।